एक बार की बात है, रोहेलखंड में गुरुजी ने जहाँ डेरा लगाया वहाँ पशुओं का मेला लगता था और इसी मेले में लोग बंधुआ मजदूरों की तलाश में भी आया करते थे। उनकी भी खरीद फरोख्त होती थी। बहुत से अमीर व्यापारी गरीब आदिवासियों को अच्छी मजदूरी का लालच देकर लाते और ऊंचे दामों में बेच देते। वहाँ बंधुआ मजदूरों से ज़्यादा काम लिया जाता था और काम में देरी हो जाने पर कोड़ों से पीटा जाता था और भूखा रखा जाता था। एक दिन एक औरत गुरु साहब के डेरे पर आई और बोली कि उसकी बेटी को एक दलाल पैसों के लालच में यहाँ मजदूर बनाकर ले आया है और उसे व्यापारी को बेच दिया है। कृपया करके मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। गुरु साहिब ने उसे मदद का वादा किया और कुछ दिलासे के शब्द कहे, जिन्हें सुनकर वह औरत आश्वस्त होकर वहाँ से चली गई। गुरुजी ने आदिवासी का भेष बनाया और उनसे जा मिले। व्यापारी ने बेचने के लिए उनकी भी बोली लगाई। एक पीर ने उन्हें घोड़े के दामों में खरीद दिया और उनसे गुलामी कराने लगा। वह जो भी काम देता गुरुजी तत्काल उसे कर देते। पीर उनकी चुस्ती फुर्ती देखकर हैरान रह गया कि इतनी जल्दी यह गुलाम हर काम कैसे कर लेता है। उसने उनका चेहरा गौर से देखा तो उसे अलग ही नूर नजर आया। उसने गुरु साहब से पूछा कि आप असाधारण इंसान लगते हैं, कृपया बताएं कि आप कौन हैं और गुलाम कैसे बन गए। इस पर गुरु साहब ने कहा कि तुम मुझे पहचानने की कोशिश करो। इस पर वह पीर बोला कि मैंने नानक नामक फ़कीर की बड़ी उपमा सुनी है, कहीं आप वही तो नहीं। इस पर गुरु साहब मुस्कुराने लगे और बोले, तुमने सही पहचाना। मैं इस गुलामी के बुरे काम को बंद कराना चाहता हूँ। किसी को भी हक नहीं है कि वह किसी को गुलाम बनाकर रखे या गुलाम बनाए। उनकी वाणी सुनकर वह पीर बहुत प्रभावित हुआ और गुलामी का कार्य करने वालों को बुलाकर उनसे यह कार्य बंद करने को कहा और गुरुजी के कहने पर सभी गुलामों को आज़ाद कर दिया गया। इन्हीं गुलामों में उस औरत की लड़की भी थी। वह अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई और इस प्रकार मजदूर बनकर गुरु साहब ने उस गांव का उद्धार कर दिया। धन धन बाबा नानक।